आवाज उन लोगों की जिनकी कोई आवाज नहीं मिली है मुल्क राज आनंद से। मुल्क राज आनंद एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने भारतीय साहित्य को एक नई दिशा दी। मुल्क राज आनंद एक इंडियन राइटर थे। उनका जन्म 1905 में हुआ था। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां से उन्होंने अपने जीवन की यात्रा शुरू की। आनंद अपने नॉवेल्स के लिए फेमस हैं। उनके नॉवेल्स ने भारतीय समाज की जटिलताओं को उजागर किया और लोगों को सोचने पर मजबूर किया। उनके नॉवेल्स इंडिया में गरीब लोगों की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। उन्होंने उन लोगों की कहानियां लिखी जो समाज के हाशिए पर थे। उन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा। कास्ट सिस्टम ने भारतीय समाज को विभाजित किया और आनंद ने इस विभाजन को अपने लेखन में प्रमुखता से दिखाया। कास्ट सिस्टम एक सोशल हायरार्की है। ये लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करता है। इस सिस्टम ने समाज में असमानता और अन्याय को जन्म दिया। आनंद की राइटिंग इंपॉर्टेंट थी। उनकी कहानियां समाज के उन पहलुओं को उजागर करती थीं जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता था। उन्होंने उन लोगों को आवाज दी जिनकी कोई आवाज नहीं थी। उनकी लेखनी ने समाज के दबे कुचले लोगों को एक मंच दिया। उन्होंने लोअर कास्टेज के साथ होने वाले अन्याय को दिखाया। उनके नॉवेल्स ने समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव को उजागर किया। आनंद के नॉवेल्स आज भी रेलेवेंट हैं। उनकी कहानियां आज भी समाज को आईना दिखाती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये हमें इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस याद दिलाते हैं। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि समाज में सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। उन्हें इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का पायोनियर माना जाता है। उन्होंने भारतीय साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उनकी राइटिंग ने कई दूसरे राइटर्स को इंस्पायर किया। उनकी कहानियों ने नई पीढ़ी के लेखकों को समाज की सच्चाइयों को उजागर करने के लिए प्रेरित किया। मुल्क राज आनंद को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले। उनकी लेखनी ने न केवल भारतीय साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि समाज में बदलाव लाने का भी काम किया। आज भी मुल्क राज आनंद की विरासत जीवित है। उनकी कहानियां और विचार हमें प्रेरित करते हैं और समाज में सुधार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं और उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। मुल्क राज आनंद का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। बखा एक ऐसी जिंदगी जिसमें इज्जत नहीं थी, अनटचेबल आनंद के सबसे फेमस नॉवेल्स में से एक है। ये बखा की कहानी बताता है जो दिल को छू जाती है। बखा एक यंग मैन है जो संघर्ष करता है। वो इंडिया के सबसे लोएस्ट कास्ट से बिलोंग करता है। वो एक अनटचेबल है। बखा टॉयलेट साफ करता है, जो उसकी मजबूरी है। वो गरीबी और शर्म की जिंदगी जीता है। हर दिन बखा एक बेहतर जिंदगी का सपना देखता है। वो रिस्पेक्ट चाहता है, लेकिन सोसाइटी उसे ये नहीं करने देती, उसे रोकती है। उसे हमेशा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। इससे वो गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और दुखी भी। शर्म के चक्रव्यूह में फंसा बखा की रोजमर्रा की जिंदगी। बखा एक युवा भारतीय व्यक्ति जो अपने जीवन में हर दिन संघर्ष करता है। उसकी कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में असमानता और भेदभाव कैसे किसी की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। बखा की जिंदगी मुश्किलों से भरी है। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता है। वह अपने कंधों पर भारी बोझ उठाता है, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भी है। उसकी मेहनत और पसीना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। वो हर रोज जल्दी उठता है। सूरज की पहली किरण के साथ ही उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। उसकी आंखों में नींद होती है, लेकिन उसे पता है कि उसे काम पर जाना है। उसकी सुबह हमेशा जल्दी शुरू होती है और वह कभी आराम नहीं कर पाता। वो अपने गांव में लैट्रिन्स साफ करता है। यह काम न केवल कठिन है, बल्कि समाज में सबसे निचले स्तर का माना जाता है। बखा को यह काम करना पड़ता है क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। वह अपने परिवार की मदद करने के लिए यह सब सहता है। लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। वे उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बखा को हर दिन अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। लोग उसे ताने मारते हैं और उसकी मेहनत की कद्र नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो गंदा है। उसकी मेहनत और पसीने को लोग उसकी गंदगी समझते हैं। वे उससे दूर रहते हैं और उसे अपने से अलग मानते हैं। बखा को यह सब सहना पड़ता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। वो उसे छूने से बचते हैं। लोग उससे दूरी बनाए रखते हैं, जैसे कि वह कोई बीमारी हो। बखा को यह सब बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता।
उसकी कास्ट के कारण लोग उसे छूने से भी डरते हैं। वो उसे अपने कुओं से पानी भी नहीं पीने देते। बखा को प्यास लगती है, लेकिन उसे पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। लोग उसे अपने कुओं से पानी लेने नहीं देते क्योंकि वे उसे अछूत मानते हैं। यह उसके लिए बहुत ही अपमानजनक है। बखा अकेला महसूस करता है। उसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो उसकी भावनाओं को समझ सके। वह अपने आप को बहुत ही अकेला और अलग थलग महसूस करता है। उसकी तन्हाई उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। उसका कोई दोस्त नहीं है। बखा के पास कोई ऐसा नहीं है जिससे वह अपने दिल की बात कर सके। उसकी जिंदगी में दोस्ती और प्यार की कमी है। वह हमेशा अकेला रहता है और उसे यह बहुत खलता है। उसे अपनी कास्ट पर शर्म आती है। बखा को अपनी कास्ट के कारण बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वह चाहता है कि वह किसी ऊंची कास्ट में पैदा होता ताकि उसे यह सब सहना न पड़ता। उसकी कास्ट उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। वो चाहता है कि वो किसी ऊंची कास्ट में पैदा होता। बखा के सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन उसकी कास्ट उसे उन सपनों को पूरा करने से रोकती है। वह हमेशा सोचता है कि अगर वह किसी ऊंची कास्ट में पैदा होता तो उसकी जिंदगी कितनी अलग होती। वो इज्जत वाली जिंदगी की तमन्ना करता है। बखा की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि उसे समाज में इज्जत मिले। वह एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता है जिसमें उसे सम्मान और प्यार मिले। उसकी यह तमन्ना उसे हर दिन जीने की ताकत देती है। जातिवाद की जकड़न एक बंटी हुई सोसाइटी। ये एक ऐसी समस्या है जो सदियों से हमारे समाज को जकड़े हुए है। अनटचेबल कास्ट सिस्टम की बुराइयों को उजागर करता है। ये सिस्टम लोगों को उनके जन्म के आधार पर वर्गीकृत करता है और उनके साथ भेदभाव करता है। ये दिखाता है कि कैसे कास्ट जिंदगी के हर पहलू को अफेक्ट करती है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक संबंधों में भी ये भेदभाव साफ नजर आता है। लोअर कास्टेस के लोगों के साथ घटिया व्यवहार किया जाता है। उन्हें समाज में नीचा दिखाया जाता है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। उन्हें बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं दिए जाते। उनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों की कमी होती है। उन्हें छोटे मोटे काम करने पर मजबूर किया जाता है। ये लोग अक्सर समाज के सबसे निचले पायदान पर होते हैं और उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता। आनंद का नॉवेल इस सिस्टम के खिलाफ एक पावरफुल आवाज है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। वो दिखाते हैं कि कैसे ये लोगों को इंसानियत से दूर कर देता है। जातिवाद न केवल पीड़ितों को बल्कि समाज के हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। वो प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन की आलोचना करते हैं। ये नॉवेल समाज को एक आईना दिखाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। वो सोशल रिफॉर्म की मांग करते हैं। आनंद का संदेश स्पष्ट है। एक बेहतर समाज के लिए हमें जातिवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। भाग 5, फैसले का दिन। बखा की जिंदगी में अहम मोड़। एक दिन बखा को कई बार बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। एक आदमी उस पर अपने खाने को गंदा करने का इल्जाम लगाता है। पुजारियों का एक ग्रुप उसे मंदिर से भगा देता है। एक औरत उसे छूने का दोषी ठहराती है। ये घटनाएं बखा को बहुत हिला देती हैं। वो सोसाइटी में अपनी जगह पर सवाल उठाने लगता है। वो अनटचेबिलिटी को रिजेक्ट करने लगता है। वो आजादी चाहता है। भाग 6, छुआछूत की गूंज। मॉडर्न इंडिया में कास्ट अनटचेबल आज भी रेलेवेंट है। हालांकि अनटचेबिलिटी अब इंडिया में गैरकानूनी है, लेकिन यह अभी भी चल रही है। लाखों लोगों को अभी भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। उन्हें एजुकेशन, जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। आनंद का नॉवेल एक रिमाइंडर का काम करता है। हमें इक्वालिटी के लिए लड़ते रहना चाहिए। हमें कास्ट सिस्टम को खत्म करना चाहिए। हमें एक जस्ट और इक्वल सोसाइटी बनानी चाहिए। भाग 7, सीमा के पार। प्रेजुडिस की यूनिवर्सलिटी। अनटचेबल कल्चरल बाउंड्रीज से आगे जाता है। यह प्रेजुडिस के यूनिवर्सल एक्सपीरियंस के बारे में बात करता है। बखा की तरह कई ग्रुप्स को रेस, रिलीजन, जेंडर या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। आनंद का नॉवेल हमें दिखाता है कि प्रेजुडिस सीखा जाता है, इसे अनलर्न किया जा सकता है। हमें स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करना चाहिए। हमें डाइवर्सिटी को अपनाना चाहिए। हमें एक ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जहां हर कोई वैल्यूड फील करे। भाग 8, आनंद की विरासत। सोशल चेंज के लिए एक लिटरेरी ब्रिज। मुल्क राज आनंद का अनटचेबल एक लिटरेरी मास्टरपीस है। यह सोशल अन्याय पर एक पावरफुल क्रिटिक है। यह एक आदमी की इज्जत के लिए स्ट्रगल की एक मूविंग स्टोरी है। आनंद की राइटिंग दुनिया भर के रीडर्स को इंस्पायर करती रहती है।
उनका काम हमें एम्पैथी, कंपैशन और इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस याद दिलाता है। उन्होंने सोशल चेंज की एक लेगेसी छोड़ी। भाग 9, अनटचेबल, इक्वालिटी के लिए एक टाइमलेस कॉल। अनटचेबल एक टाइमलेस क्लासिक है। ये उन सभी के लिए मस्ट रीड है जो इंडिया को समझना चाहते हैं। ये एक ऐसी स्टोरी है जो आपको इसे पा रहने के बाद भी बहुत दिनों तक याद रहेगी। आनंद का मैसेज क्लियर है। हमें एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। हमें हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करना चाहिए। हमें एक ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जहां हर कोई फ्री और इक्वल हो।